नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 9वां महीने लगते ही आपको आपके लेबर पेन के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको कैसे पहचानना है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर जो न्यू मोम बनने वाली हैं उनको ना ही लेबर पेन के सिम्टम्स के बारे में पता रहता है, ना ही वो इतना एक्सपीरियंस उनको रहता है कि लेबर पेन कैसा रहता है, लेकिन वो काफ़ी टेंशन में रहती है 9th मंथ लगते ही। स्पेशली जो पहली बार माँ बनने वाली हैं उनके मन में डर रहता है कि हम कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट से 8 मंथ तो निकल गए, अब हम कैसे जानेंगे कि लेबर पेन होता कैसा है, कैसा दर्द होता है। काफ़ी तरह तरह के आसपास की महिलाओं के या परिवार में ही कुछ महिलाओं के ऐसी चीज़ों को सुनकर वो खुद ही एक वो बनाने लगते हैं कि क्या पता कैसा लेबर पेन होगा। तो आज हम यहाँ पर आपको 5 से 6 सिम्टम्स बताएंगे जो बेबी ड्रॉपिंग करता है, यानी कि आपका बच्चा 34 से 36 वीक के आसपास धीरे धीरे ड्रॉपिंग करता है। बच्चा टमी के अंदर एकदम नीचे नहीं आता है, यानी कि एकदम अपना गर्भ में सर नीचे नहीं करता है। धीरे धीरे बेबी अपनी पोजीशन लेता है। उसके बाद ही वो जब म्यूकस पर प्रेशर पड़ता है तब आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, प्यूबिक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं डिलीवरी हो जाएगी। तो आज हम ऐसे ही सिम्टम्स की यहाँ पर कुछ बात करेंगे। जब बेबी जैसे ही हेड डाउन पोजीशन करता है गर्भ में, अपना सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ कर लेता है, इसको ही हेड डाउन पोजीशन कहते हैं, यानी कि बच्चा जन्म लेने की सही स्थिति में आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 3 कारण बताएंगे, 3 उसके रीजन। एक तो आपको पीठ में दर्द हो सकता है बहुत तेज, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, और आपको प्राइवेट पार्ट में भी बहुत अधिक दर्द हो सकता है। आपको तीनों जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हो, आपको 3 में से एक सिम्टम्स जरूर हो सकता है। फर्स्ट सेकेंड बात ये कि आपका जो चेस्ट से लगा हुआ भाग है वो काफी हल्का लगेगा, काफी खाली लगेगा, आपको भूख पहले के अकॉर्डिंग बहुत अधिक लगने लग जाएगी। इसका थर्ड रीजन ये है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। देखिए 9th मंथ में पानी की जो प्यास है थोड़ी कम हो जाती है, लगना तो आपको स्वाभाविक है कि यूरिन के लिए कम जाना पड़ेगा 9th मंथ में, लेकिन जैसे ही बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है तब उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बाथरूम जाने की वो चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके पैरों में सूजन आना। आपके पैरों में सूजन आ सकता है, आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो सकता है, आपका एक पैर बहुत अधिक दुख सकता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द होना, प्यूबिक वाले हिस्से में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में बहुत अधिक दर्द होना, ये चारों पॉइंट इसमें ऐड किए हुए। तो आपको इन सिम्टम्सों में से कोई से भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला है, 5th वाला, वो है म्यूकस प्लग, यानी कि आपको म्यूकस प्लग निकलता हुआ दिखाई दे सकता है हल्का हल्का। जैसे ही आपकी डिलीवरी के 3 से 4 दिन बचते हैं वो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको रेड दिखाई दे सकता है, येलो दिखाई दे सकता है, चिपचिपा दिखाई दे सकता है, आपकी भूख बढ़ सकती है, या किसी किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को खाते ही कुछ उल्टियाँ होने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। अब आप चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी आसानी से और अच्छे से हो जाए, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि ये सिम्टम्स दिखाई देने के बाद आप चाहते हैं बिना दर्द के, कम दर्द के हों, तो आप आपके डॉक्टर से पूछ के पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो बच्चेदानी को लचीला और यूट्रस को चौड़ा करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी जो डिलीवरी है वो आसानी से होगी, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगेगा, वो उस पर ही प्रभाव डालता है। इसके साथ ही आप कच्चा पपीता खा सकते हैं, लेकिन इन सभी की मात्रा और क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ज़्यादा पाइनएप्पल खाने से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो आप जब आपके प्रेगनेंसी का 9th मंथ निकलने वाला हो, यानी कि 5-6 दिन बच गए हैं, अल्ट्रासाउंड की डेट दी थी उसके हिसाब से अभी तक लेबर पेन जैसे कोई से भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए हैं, तो आप जो 250 ग्राम का पाइनएप्पल आता है छोटे वाला, उसको एक दिन में 2 से 3 बार अच्छे से उसकी कटिंग कीजिए, उसको चबा चबा कर खाइए। एक और सेकेंड बात, आप पाइनएप्पल और पपीता साथ में ना खाइए, क्योंकि जो कच्चा पपीता रहता है वो उसकी गर्म तासीर रहती है, तो आप उसको भी आधा किलो 250 ग्राम का दूसरे दिन खा सकते हैं या 2-3 दिन बाद खा सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ों की जो मात्रा है उनको ध्यान में रखिए, एक साथ आप कुछ भी मत खाइए,
क्योंकि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन को पैदा कर सकते हैं, आपके पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, पेट बहुत अधिक खराब हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए कि एक साथ दोनों को मिलाकर ना खाइए। अगर आप एक दिन पाइनएप्पल खाते हैं तो आपको एक दिन छोड़ के पपीता खा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिए। इसके बाद ही आप और कुछ ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप निप्पल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से, अपने फिंगर से अपने निप्पल को सहलाइए, इससे भी आपको लेबर पेन आने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भ में बच्चे को लगता है कि वो माँ का मिल्क यानी कि फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक एक्यूपंक्चर जो थेरेपी रहती है वो कर सकते हैं, जो लेबर पेन लाने में काफ़ी कारगर है। आप आपके पैरों के तलवों को थोड़ा थोड़ा दबा सकते हैं, जिससे आपके लेबर पेन आने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये वाली तकनीक कभी काम करती है, कभी नहीं काम करती है, लेकिन ये 100% आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है। इससे आपको और आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको करना तब है ये जब आपका 9th मंथ के 20 दिन हो चुके हैं, 25 दिन निकल चुके हैं। अब आपको लगता है ऐसा कोई सा सिम्टम्स नहीं है, मेरी डिलीवरी अभी तक क्यों नहीं हुई, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जब दूसरी प्रेगनेंसी के समय मैंने भी पाइनएप्पल और जो पपैया का था सेवन किया था, उस समय मुझे काफ़ी अच्छे से डिलीवरी हुई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो मैंने पाइनएप्पल और जो पपीता है वो अलग अलग मात्रा में खाया था। अभी यहाँ पर मेरी 3rd मंथ प्रेगनेंसी का जो है 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब जो मुझे अगले मंथ की डिलीवरी डेट दी हुई है, अभी अच्छे से निकल रही है प्रेगनेंसी। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल भी रिलैक्स तरीके से बेबी अच्छे से अपनी जो सर को गर्भ में नीचा करे, अच्छे से उसकी पोजीशन ले, तो आप जो नेचुरली तरीके से आपकी प्रेग्नेंट नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका ही वेट कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे कोई से सिम्टम्स दें और हमको कम दर्द में हो, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट लगता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके अगर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है और उनको भी कुछ जानना हो तो आप